गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं कि जर्नल कैसे बनाएंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं कि एस्पेक्ट्स कैसे छांटे जाते हैं। अब एस्पेक्ट छांटने में हम लोग दो काम, तो स्टेप जो है जर्नलाइजिंग का स्टेप 5 है, उस 5 स्टेप में हम लोग दो स्टेप का काम कर चुके हैं। एलिमिनेट एट लीस्ट टू एस्पेक्ट्स, आइडेंटिफाई दोज एस्पेक्ट्स, यानी पहले एस्पेक्ट को छांटिए और फिर जो है उन पक्षों को पहचानिए। तो ये काम तो हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों के सामने यही क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन को अब आज हम कन्वर्ट करते हैं जर्नल में, है ना। तो जर्नल कैसे बनाएंगे अब, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब करना क्या है कि हमको अब इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इसमें हम लोग फॉर्मेट अब लेंगे और फॉर्मेट में हम लोग इस जर्नल को बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है। पहले एक हेडिंग देंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री स्पेसिमेन ऑफ जर्नल में हम दिखा चुके हैं कि जर्नल में कम से कम 5 कॉलम होंगे, और उस 5 कॉलम में कौन कौन कॉलम का नाम क्या है अभी बताते हैं। पहला कॉलम डेट का रहेगा, पहला कॉलम डेट। दूसरा कॉलम सबसे बड़ा रहेगा, पार्टिकुलर। तीसरा कॉलम एकदम छोटा रहेगा, LF। और बाकी जो स्पेस बचेगा उसमें इक्वल कर देंगे, एक कॉलम डेबिट का और दूसरा कॉलम क्रेडिट अमाउंट का। पहला कॉलम का नाम डेट, दूसरा कॉलम का नाम पार्टिकुलर, तीसरा कॉलम का नाम LF, LF मतलब लेजर फोलियो। ये कॉलम तो ब्लैंक्स ही छोड़ते हैं हम लोग। और चौथा कॉलम का नाम डेबिट अमाउंट रुपीज़, और पांचवा कॉलम का नाम क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। अब जैसे पहला काम स्टेप फॉर जर्नलाइजिंग में पहला स्टेप है हमारा कि डेट मेंशन करें, तो डेट मेंशन हो गया। अब दूसरा स्टेप है एलिमिनेट एट लीस्ट टू एस्पेक्ट, कम से कम दो पक्षों को छांटें। तो एस्पेक्ट तो हम लोग यहाँ छांट चुके हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में दो एस्पेक्ट है, कैपिटल और एक कैश। उसको तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई दोज एस्पेक्ट्स, उन एस्पेक्ट को पहचाने, तो वो भी कर चुके हैं हम लोग। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। अब चौथा जो स्टेप है और पांचवा जो स्टेप है वो जर्नल के फॉर्मेट में स्पेशली हमको करने हैं। चौथा स्टेप है अप्लाई रिलेटेड रूल्स। अब किसको डेबिट करें, कैसे करें, ये काम हमको करना है इस जर्नल के फॉर्मेट में। तो कैश है, तो कैश रियल अकाउंट है। अब इस जो अकाउंट जिस नेचर का है उसको डेबिट क्रेडिट करने का वही स्पेशली रूल लगने वाला है। अब कैश रियल अकाउंट का है तो इसको डेबिट करें कि क्रेडिट, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट का ही रूल हमारे दिमाग में आना चाहिए। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब जर्नल बनाने से पहले सबसे पहले अपने रोल को चेंज करना होगा। हम लोग क्या कौन है, हम लोग ओनर हैं, हम लोग प्रोपराइटर हैं, बिजनेसमैन हैं। और हम लोग अपना नहीं, अपने बिजनेस का जर्नल बनाते हैं। तो प्रोपराइटर या ओनर और बिजनेस दोनों एक डिफरेंट एंटिटी है। हम लोग प्रोपराइटर हैं, हम अपने आप को एज्यूम करेंगे प्रोपराइटर हैं, और हमारा बिजनेस का एक सेपरेट एंटिटी है। तो हम अपने बिजनेस का जर्नल बनाते हैं। तो हम लोग जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें
तो जो बिजनेस का जर्नल हम बनाने जा रहे हैं तो उस बिजनेस में कैश आ रहा है। अब कैश चूंकि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आए उसको करिए डेबिट, तो कैश हो जाएगा उस रूल से डेबिट। डेबिट लिखने का तरीका यही है, लेफ्ट कॉर्नर से लिखना शुरू करते हैं और बीच में डैश डैश या डॉट डॉट देते हैं या नहीं भी देंगे, लेकिन राइट कॉर्नर में DR डेबिट का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे और फिर उसका अमाउंट जो है डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 50,000। अब कैश का जब काम कर रहे थे हम तो कैपिटल के बारे में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब कैपिटल के बारे में सोचना है, यानी दूसरे एस्पेक्ट पर फोकस करना है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। अब कैपिटल किसके नाम को रिप्रेजेंट करता है? ओनर के नाम को। ओनर कौन है? हम ही लोग हैं। तो जब बिजनेस हम लोग अपना शुरू किए तो हम ही लोग ना पैसा इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट किए मतलब दिए, यानी गिवर हैं हम लोग। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग दे रहे हैं बिजनेस में पैसा, लगा रहे हैं, तो गिवर हैं, तो गिवर है तो क्रेडिट होगा टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिखने का एक अलग तरीका है। यहाँ क्रेडिट के लिए थोड़ा सा इधर लेफ्ट में स्पेस छोड़ेंगे, इधर है ना, और क्रेडिट यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ क्रेडिट नहीं लिखना है। इस क्रेडिट के बदले हमको क्या करना है, हमको एक टू शब्द लिख देना है पहले, है ना। और थोड़ा सा क्रॉस दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, है ना। तो टू कैपिटल अकाउंट। अब क्रेडिट का कॉलम यहाँ पर बना है और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट, ठीक ना। अब पांचवा स्टेप क्या है? नरेशन देना। तो नरेशन देने के लिए क्या करना है, एक ब्रैकेट देना है, बीइंग लिखना है और बाकी वही सेंटेंस उतार देना है, यानी बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। और फिर जब एक जर्नल हो जाए तो एक पार्टीशन लाइन पार्टिकुलर के एक एंड से दूसरे एंड तक, बस आगे नहीं। न डेट का कॉलम क्रॉस करना है, न LF या डेबिट किसी का कॉलम को क्रॉस नहीं करना, बस पार्टिकुलर के एक एंड से दूसरे एंड तक। अब अगला जो डेट है वो है 2 तारीख। अगले ट्रांजेक्शन की तरफ चलें। 2 तारीख जनवरी 2 को अगला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। इसमें हमने कैसे 2 एस्पेक्ट छांटा, गुड्स को और राम को। तो गुड्स कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, इसके लिए रियल गुड्स अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमको रियल अकाउंट का ही रूल फॉलो करना है। तो अब रूल फॉलो करते समय रियल अकाउंट का रूल अपने दिमाग में रखेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब उस रूल में बताए हुए डेबिट और क्रेडिट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार फोकस करेंगे, जिसको हमको डेबिट या क्रेडिट करना है उसके बारे में। तो डेबिट और क्रेडिट हमको गुड्स के बारे में सोच रहे थे, तो हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस के अंदर बैठ कर जर्नल उसका बना रहे हैं। तो हम अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स यानी माल खरीदे हैं। तो जब हम खरीदे हैं तो बिजनेस में गुड्स आया कि गया? तो आया, यानी रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में गुड्स परचेज करने में गुड्स बिजनेस में आ रहा है, तो उस रूल से डेबिट जो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उस रूल से गुड्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसको डेबिट कर देंगे और अमाउंट उसका 10,000 है, लिख दिए। अब बारी है राम पर सोचने की। तो राम कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब राम जो जिस नेचर का अकाउंट है, तो राम को डेबिट क्रेडिट करना है तो पर्सनल अकाउंट के ही रूल से सोचना है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब रूल का इंस्ट्रक्शन तो हमको मिल गया कि जो पाया डेबिट, जो देगा क्रेडिट। अब हम फोकस करेंगे राम पर। राम पर फोकस करके सोचेंगे कि जब हमने गुड्स परचेज किया राम से, तो राम यहाँ रिसीवर के रोल में है कि गिवर के रोल में है? तो जब हम परचेज करेंगे राम से तो राम तो माल देगा ही ना, गिवर है,
तो राम गिवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि गिवर को करिए क्रेडिट, तो राम इस ट्रांजेक्शन में हो जाएगा क्रेडिट। तो टू राम लिख के भी छोड़ सकते हैं, अगर अकाउंट लिखना है तो ये पोस्ट ऑफिस दे के राम से अकाउंट, और क्रेडिट का अमाउंट लिख देंगे 10,000। फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, और फिर एक लाइन पार्टीशन लाइन यहाँ पर खींच दिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 तारीख का ट्रांजेक्शन। 3 तारीख का ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, इस जर्नल को फॉर्मेट को और बढ़ा लिया जाए। तीन तारीख का है सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन कैश। तो इसमें 2 एस्पेक्ट छांटे थे, कौन कौन 2 एस्पेक्ट हो गए, एक गुड्स हो गया और एक कैश हो गया। क्योंकि रूल यही कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो उसमें पर्सनल अकाउंट हो और साथ ही साथ कैश भी इन्वॉल्व हो, यानी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन कैश है। तो ऑन कैश वाले ट्रांजेक्शन में अगर नाम दिया भी हो यानी पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो भी, तो पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करते हैं। तो फाइनली 2 एस्पेक्ट हमारा रहा गुड्स और कैश, और दोनों रियल अकाउंट है। तो इस तरह का जब हमको संजोग बनता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में दोनों एस्पेक्ट सेम अकाउंट के हैं, तो फिर वहाँ जर्नल बनाना बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि दोनों बार हमको रियल अकाउंट का ही रूल पढ़ना है। तो एक ही बार रूल पढ़ लेते हैं, रियल अकाउंट का दिमाग में लाते हैं, डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। ठीक है, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। अब हम अपने इस क्वेश्चन में दिए हुए ट्रांजेक्शन के अनुरूप सोच लेते हैं कि सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन कैश, यानी रुपया लेके माल हम बेचे हैं। तो बिजनेस में क्या आया, जब हम किसी को भी बेचें रुपया लेकिन हमको मिल जाए, तो रुपया बिजनेस में आया, यानी कैश आया, कैश रियल अकाउंट है डेबिट। अब बदले में क्या गया, गुड्स गया, गुड्स भी रियल अकाउंट है क्रेडिट। तो आया जो डेबिट तो कैश आया डेबिट, गया जो क्रेडिट तो गुड्स गया तो गुड्स क्रेडिट। तो जनवरी 3 का ट्रांजेक्शन मेरा बन गया, कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में कैश आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी को कैश सेल करेंगे, रुपया लेके बेचेंगे, तो कैश बिजनेस में आएगा। अमाउंट है 20,000, और दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, गुड्स हुआ। तो बिजनेस से गुड्स गया, रियल अकाउंट है ये भी, जो गया उसको करते हैं क्रेडिट। तो गुड्स गया तो गुड्स क्रेडिट, 20,000 यहाँ भी। बीइंग sold goods on cash, being sold goods on cash, sold goods on cash। अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, जनवरी 4 का, पेड कैश टू राम। इसमें 2 एस्पेक्ट हुआ, एक राम और एक कैश। तो कैश तो रियल अकाउंट है और राम पर्सनल अकाउंट है। तो राम को हम डेबिट करें या क्रेडिट करें, इसके लिए हमको सोचने का बस एक ही आधार है, पर्सनल अकाउंट के रूल से, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम अगर राम को पैसा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से राम पैसा पाएगा, रिसीवर है। तो राम पर्सनल अकाउंट के रूल से रिसीवर है चूँकि, तो डेबिट हो जाएगा। अब कैश को डेबिट करना है कि क्रेडिट, इसके लिए रियल अकाउंट के रूल के अनुसार सोचेंगे। डेबिट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। तो हम राम, अब कोई भी ट्रांजेक्शन में पोजीशन सेट करने के लिए ट्रांजेक्शन को एनी टाइम दिमाग में रखना है। राम को हम पैसा दे रहे हैं, तो पैसा पर फोकस करें, कैश पर फोकस करें। तो कैश तो बिजनेस से जा रहा है, किसी को भी पैसा देंगे तो कैश तो जाएगा, और जिसको देंगे वो रिसीवर होगा। तो राम यहाँ रिसीवर हुआ, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट हो गया, कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया। तो 4 तारीख का ट्रांजेक्शन का जर्नल हो गया, राम रिसीवर हुआ, राम पर्सनल अकाउंट है, उस रूल से राम से अकाउंट डेबिट। अब कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 8,000,
फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड कैश टू राम, पेड कैश टू राम। फिर एक पार्टीशन लाइन खींचेंगे। अब बच गया मेरा बस एक जर्नल और पेड सैलरी। तो पेड सैलरी, इससे पहले थोड़ा हम जर्नल के फॉर्मेट को और बढ़ा लेते हैं। पेड सैलरी में दो एस्पेक्ट है, एक सैलरी और एक कैश। तो सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सैलरी एक काल्पनिक चीज़ है, दिखाई तो देता नहीं है, तो नॉमिनल अकाउंट है। और उसमें डेबिट क्रेडिट करने का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। हम लोग ओनर हैं, हम लोग बिजनेस के मालिक हैं, सैलरी हम लोग देंगे तो देंगे सैलरी किसी भी स्टाफ को, तो मेरा एक्सपेंसेज हुआ तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट हुआ। और कैश रियल अकाउंट है, तो देखेंगे कि कैश पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम किसी को भी सैलरी देंगे तो आखिर पैसा ही ना जाएगा बिजनेस से, तो कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट। तो फाइनली जर्नल हो गया 5 तारीख को कि सैलरी अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के रूल से एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को करते हैं डेबिट, तो सैलरी हो गया डेबिट, अमाउंट है 1000। अब कैश रियल अकाउंट है, तो कैश हो गया, कैश बिजनेस से गया तो कैश हो गया क्रेडिट 1000। बीइंग पेड सैलरी, बीइंग पेड सैलरी। अब पूरा ट्रांजेक्शन जब हो गया क्लियर, बंद हो, पूरा कंप्लीट हो गया, तो एक लंबा लाइन हम खींच देंगे, और चाहे तो डबल लाइन इसको कर दें, है ना। और नीचे लिखेंगे ग्रांड टोटल, ग्रैंड टोटल यानी कुल योग, टोटल। अब जोड़ लेंगे, 50 10 60 20 80 80 89,000 टोटल हुआ डेबिट का। अब चूंकि जितना से डेबिट करते हैं उतना ही से क्रेडिट करते हैं, तो निश्चित रूप से क्रेडिट का भी उतना ही होना चाहिए। 60 20 80 89 यहाँ भी हो रहा है। अब उसके बाद इस लेजर इस कॉलम को फाइनली क्लोज कर देंगे, नीचे से भी एक लाइन खींच दी है। तो ये हो गया हमारा जर्नल का स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको बनाते हैं। वो जर्नल में बस हमको ध्यान यही देना है कि हमको अकाउंट पहचानने आना चाहिए और उस अकाउंट का जो रूल बना है उस रूल को याद रहना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, आज बस हम लोग इतना ही सीखे कि इम्प्लीमेंट उस रूल को कैसे करेंगे। ये सिंपल जर्नल है, और धीरे धीरे इसमें कंपाउंड जर्नल भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।